हाँ ये स्कूल टाइम की है मेरी, और ये भी मनोज की स्कूल टाइम की है, ये भी, ये सारी मनोज की है। सारे अलग अलग उसकी तरह तो यूज है। तो 10वीं में पढ़े करता क्या हुआ है, 10वीं में पढ़ा छोटा है जी, मासूम सा। 1-1.5 महीने बाद मनोज ने फ़ोन किया, तब मैं जयपुर थी जब मेरे फर्स्ट ईयर के पेपर चल रहे थे। जो हमें चिंता हो रही थी कि पता नहीं मनोज है कहाँ, कैसा है, हमें तो ये भी नहीं पता था ना कि वो बबली को लेके गया है। तो हमें ये संतुष्टि हुई कि हमारा बच्चा है, जो हमारा भाई है वो बिल्कुल ठीक है। तो मतलब हमने हाथ जोड़े ऊपर वाले के कि चलो शुक्र है कि हमारा भाई बिल्कुल ठीक ठाक है। तो फिर बाद में पता चला कि ऐसे मतलब शादी कर लिया है। बस में बैठे थे मनोज बबली, तो उन्हें स्कॉर्पियो गाड़ी बस के आगे रोक दी। बस में तार कर उनका ज़बरदस्ती से इसमें अपहरण कर गाड़ी में डाल के ले गए। फिर ये मार कर ये नहर में गिर दिए। फिर कई दिन बाद पता लगा भाई हमने तो उनकी लाश भी नसीब हुई। कपड़े जेवर इन तय शिनाख्त कर काम में पता चला। हमें पता था कि हमारे संघर्ष के हिसाब से ये सबसे एक्सट्रीम केस था कि गांव के थे दोनों और एक ही गोत्र के थे, और हमें मतलब इस चीज का अंदाजा हो रहा था कि कितना ज्यादा हमारे संगठन के खिलाफ, हमारे काम के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा सकता है। जब वो घर से गए, जगह जगह हम घूमे फिरे, वहाँ से नहीं पता चला, तो फिर लास्ट में हम राजौन थाने में गए। तो मैंने आपको बताया कि हमने रिक्वेस्ट की उनसे, उन्होंने कुछ नहीं सुना। इतनी देर में ही जब बबली के घर वालों को पता चला कि ये थाने गए थे, तो उन्होंने हमसे पहले जाके FIR करवा दी कि हमारी नाबालिग लड़की को वो भगा के ले गए, और इसमें इसकी माँ का भी हाथ है, और ये जो इसकी बहन है सीमा, इसका भी हाथ है। फिर हम दोबारा गए, फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये देखो वो लड़की को लेके गया है, इसमें कैसे लिख लेंगे। फिर उसके बाद से पंचायत का आना शुरू हुआ। ज़्यादा बात बिगड़ गई तो मेरी माँ को कहते कि तुम्हारे भी 2 लड़कियाँ हैं, इनके साथ ऐसा मतलब बुरा सलूक किया जाएगा कि याद रखोगे। मतलब ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही। ये जो रोज रोज की उनकी परेशानी थी मनोज की माँ की और नौजवान बहन की, इससे छुटकारा दिलाने के लिए मनोज और बबली जो हैं वो कोर्ट में ये सिर्फ ये पेशी पर ये बताने के लिए आए थे कि हम दोनों मतलब अडल्ट हैं और हमने अपनी मर्जी से गांव छोड़ने का फैसला लिया है, और इसमें किसी भी तरह से मेरी बहन या माँ का मतलब कोई मिली भगत नहीं है, और उनको परेशान ना किया जाए। आखिरी बार तो पिपली बस स्टैंड से बात हुई थी। बोला कि सीमा हम जा तो रहे हैं, वो कुछ कहेंगे तो नहीं। मैंने कहा नहीं पागल है, पुलिस वाले होंगे तुम्हारे साथ, ऐसा कुछ नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो पता नहीं मुझे उनको मतलब पहले से ही ऐसा डर लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए हमारे साथ। शाम के 6-7 बजे के करीब पहले तो बेल जाती रही, उठाया ही नहीं किसी ने। फिर स्विच ऑफ आने लग गया फ़ोन उसका। तो उसके बाद से मतलब और भी चिंता हो गई कि या तो बात करने को कह रहा था, फिर भी मैं ये कह रही माँ कोई बात नहीं है, बैटरी डेड होगी या कुछ भी ऐसी बात हो सकती है। हमें क्या पता था कि पुलिस वाले ही मर्डर में उनका साथ देंगे। वहाँ से उन्होंने किडनैप कर लिया, और किडनैप करने के बाद उसी रात को उन्होंने वो यहाँ गाँव में खेतों में ला के मतलब इतने बुरे तरीके से मारा उनको।